आज महबूब का यौम मीलाद है, दोनों आलम सजा। तुसी ते हुजूर दा मिलाद पे सुनदे हो ना, मिलाद दे महीने च महीना मिलाद दा जा रहा है। अल्लामा इब्ने सरीन बड़े बड़े मुहद्दिस होए, हुण बाकी तकरीर अगले जुमे करांगे। इब्ने सरीन बड़े बड़े मुहद्दिस, इमाम बुखारी के भी वो ताबीन में से है। इमाम बुखारी ने भी उन रवायतें ली हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस हुए। इब्ने सरीन ने एक किताब लिखी है ख्वाबों की ताबीर पर, जो बंदे को ख्वाब आती है ना उसकी ताबीर क्या होती है। उसके अंदर मुख्तलिफ ख्वाबें हैं, ये ख्वाब आए तो क्या होता है, ये ख्वाब आए तो क्या होता है। आपकी बड़ी मुस्तरद किताब है, ताबीर रोया उसका नाम है। इब्ने सरीन लिखते हैं, वो कहते हैं अगर किसी बंदे को ख्वाब ये आ जाए कि रबीउल अव्वल का महीना वो देखे, या ढीले नहीं जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। वो कहते हैं किसी बंदे को ये ख्वाब आ जाए, हाजी साहब कहते हैं बंदे को सोते हुए ख्वाब आ गया और उसे महसूस हुआ कि रबीउल अव्वल का महीना है, कोई काम वो कर रहा है, जो भी कर रहा है महीना रबीउल अव्वल का है। वो कहते हैं अब उसकी ताबीर क्या होगी। कहते हैं ताबीर ये है, अगर ख्वाब में रबीउल अव्वल का महीना देखे ना, कहते हैं ताबीर ये है अगर बे औलाद है तो अल्लाह औलाद अता फरमाएगा, अगर औलादे नरीना से महरूम है तो अल्लाह ताला बेटा अता करेगा। अगर ख्वाब में उसने रबीउल अव्वल देखा है तो फरमाया अगर मुफलस है तो अल्लाह उसे दौलत अता करेगा। फरमाया अगर ख्वाब के अंदर उसने रबीउल अव्वल का महीना देखा है, मुसाफिर है तो उसके लिए मंजिल नजदीक कर दी जाएगी। फरमाया अगर ख्वाब के अंदर उसने रबीउल अव्वल का महीना देखा है तो फरमाया अगर उस पर मुसीबत है तो मुसीबत दूर हो जाएगी। ये तो ख्वाब का आलम है। ख्वाब में हुजूर का महीना देखें तो इतने दरवाजे रहमतों के खुल जाते हैं। आप जागते हुए अल्लाह ने आपको इस जिंदगी के अंदर रबीउल अव्वल का महीना अता फरमाया, और इस महीने के अंदर अब आज के दिन दुआ मांगनी है। आपको पता है यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान सफ आराई है, और इसराइल जो एक बहुत बड़ी यहूदी ताकत है उसने फलस्तीन पर हमला किया है। बल्कि यूं कह ले फलस्तीन वालों ने तंग आकर उसकी मसाइब से उन्होंने इसराइल पर हमला किया है। अब इसराइल जो है वो बड़ी ताकत है, उसके सामने जो फलस्तीन है वो छोटी सी एक पट्टी सी बनती है, बाकी इलाकों पर उसने कब्जा किया हुआ है। अब इस महीने के अंदर ये लड़ाई शुरू हो गई है। आपने दुआ ये मांगनी है जितने बंदे हैं उस इसलिए कि अब हम वहां जाके तो लड़ नहीं सकते। ए जिहड़े तंजीमां बड़ियां फिरदियां ना, असीं इन्ने मुजाहिद तोड़ने, इन्ने मुजाहिद, इन्हां दी गल्लां ही छड्ड दे। ये सिर्फ चंदेबाजी है। भाई तुसां उत्थे कोई जाना है, अगर चले भी जाएं आप और मैं, अगर हम चले भी जाएं फलस्तीन वालों के पास चले तो असीं उन्हां दी मदद की कर सकने। बंदूक असीं नहीं चला सकते, गोले असीं नहीं चला सकते, इहो जिहा काम असीं नहीं कर सकते। भाई बाबा आज का दौर ये वो दौर है जिस दौर के अंदर फौजें, अस्करी जो विंग होते हैं, फौजी होती है, वो मुकाबला करती है, वो लड़ती है। पाकिस्तान की फौज है, और अगर उनकी कोई मदद कर सकता है तो हमारा आर्मी चीफ जो है ये मदद कर सकता है, हमारा जो वजीर आजम है वो कोई मदद कर सकता है, और वो भी ज्यादा से ज्यादा मदद क्या कर सकता है कि बैनुल अक़वामी सतह पर कोई आवाज उठाए, जोरदार आवाज उठाए। और ये अगर इस्लामी मुल्क इनके अंदर गैरत जागे, पाकिस्तान के हुक्मरानों समेत, सऊदी अरब के हुक्मरानों समेत, तुर्की के हुक्मरानों समेत ये सारे के सारे आवाज उठाएं। 52 इस्लामी मुल्क हैं, अगर 52 इस्लामी मुल्क मिलकर आवाज उठाएं और वो इसराइल को खबरदार करें कि अगर तूने जंग बंद न की तो हम तेरा हुलिया बिगाड़ के रख देंगे, फिर से असर हो सकता है। लेकिन इत्थे की है, इत्थे उतनी सतह उत्ते सारे दे सारे जेड़े ना एक गूंगे ने, बोलने वास्ते तैयार नहीं। एक मुल्क जिहड़ा ईरान, उन्हें जुरत नाल बयान दिता है, वो जुरत नाल बोले है, बाकी सारे बोलियां बोल देन अच्छा जी अमन होना चाहिए। मैं बड़ा हैरान होया, अगले दिन मौलवी फजलुर रहमान बड़ा बड़ा एक जमात दा साडा मौलवी है, वो प्यादा इसराइलियां नाल ना नरम हाथ रखा जे, उन्हां दे इंसानी हकूक मजरू ना होण। भाई बंदा पूछे, भाई फलस्तीन वालों की नस्लें उन्होंने मुका दी हैं, नस्लें खत्म कर दी हैं, उन्होंने इलाके तबाह किए हैं, बैतुल कुदस पर हमले बार बार किए हैं, बैतुल कुदस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है,
उस वक्त इंसानी हकूक मुतासर नहीं हुए और अब मौलवी साहब को फलस्तीन वालों के हकूक नजर नहीं आए, उनके हकूक नजर आए। इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, हम मस्जिद के अंदर शोर कर सकते हैं, नारा लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बात कर सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह के हुजूर उनकी कामयाबी के लिए दुआ कर सकते हैं। या अल्लाह रबीउल अव्वल का महीना है, हुजूर की आमद का महीना है, या अल्लाह मुसलमानों की जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। फलस्तीनी मुसलमान है, या अल्लाह वो मजलूम है, सदियों से वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, या अल्लाह उनको आज़ादी अता फरमा। कश्मीर के मुसलमानों के लिए, सारे मुसलमानों के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इस्लाम का परचम बुलंद करे, मुसलमान हुक्मरानों को गैरत अता फरमाए और इस्लाम का बोलबाला करे। इस्लाम जिंदाबाद, हुजूर की आमद जिंदाबाद, हुजूर की तशरीफ आवरी जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल